राधे राधे। गीता अध्याय 2 श्लोक है 57वां। 57वें श्लोक में कहा जाता है कि भौतिक संसार में, भौतिक आज के समय में या भौतिक जगत के जो मनुष्य होते हैं, जो पुरुष होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वे व्यक्ति थोड़े से शुभ से ना बहुत ज़्यादा हर्षित हों और थोड़े से अशुभ से, अशुभ मतलब कुछ भी बुरा भला होने से ना बहुत ज़्यादा घृणित हो, ना बहुत ज़्यादा नफरत करें। अगर ऐसा वो ना करते हो तो ऐसा व्यक्ति ही पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। कहने का मतलब है, अगर आपके जीवन में विपदा का समय आ जाए, मुश्किल का समय आ जाए, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा दुखी मत हो जाइए। और अगर अच्छा समय आ रहा है, आपको लग रहा है सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत करिए या उस खुशी को बहुत ज़्यादा अपने आप में दिखावटी मत दिखाइए। जो मनुष्य ऐसा नहीं करता वही पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहता है, उसका जो ज्ञान है वही स्थिर रहता है। आज के समय में आप अगर देखेंगे कि थोड़ी भी मुश्किल वगैरह आ जाती है, लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो इस संदर्भ में उनको दिमाग में एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी सब चीज़ें आ जाती हैं और ऐसे ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो वो सब तक बात अपनी पहुंचा देते हैं। और सब तक बात पहुंचाने का मतलब है कहीं ना कहीं कलह को जन्म देना। उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती, किसी को कुछ कह देते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं, उनको लगता है बस मैं ही मैं हूँ। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। इसका मतलब यही है, अगर आपको कोई शुभ की प्राप्ति हुई है, कोई सुख की प्राप्ति हुई है, तो उसे अपने तक ही रखें। बहुत ज़्यादा उसमें हर्षोल्लासित करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसी अगर कुछ विपदा आई है, दुख आया, तो उसे भी अपने तक रखें। काफ़ी सारे लोग ये प्रवचन देते रहते हैं, वही खुशियाँ बांटने से बढ़ जाती हैं, दुख बांटने से घट जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी बांटने से बढ़ता नहीं है या अपने पास रखने से कम नहीं होता है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप इस तरह से रहोगे, स्थिर रहोगे, तो आपकी बुद्धि भी स्थिर रहेगी। 58वें श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार कछुआ थोड़ा भी भनक होने पे या विपदा आने पे या मुश्किल आने पे तुरंत अपने सारे जो हाथ पैर होते हैं उनको खींच कर अपने खोल के अंदर छुपा लेता है, मतलब कवर कर लेता है विपदा आने से बचने के लिए, तो उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपनी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, उनको सबको संकुचित करके अपने अंदर ही समा के रखना चाहिए, यानी अपने वश में अंदर उसे रखना चाहिए। ऐसा मनुष्य के लिए कहा गया है। कहने का मतलब है उसे अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहिए। 59वें श्लोक में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि जो देहधारी होते हैं, देहधारी का मतलब है जिनके पास देह होती है, जिनके पास शरीर होता है, यानी हम मनुष्य। जानवरों के पास भी होता है लेकिन उनके बारे में अभी चर्चा नहीं चल रही है। देहधारी मतलब हम मनुष्य। जो देहधारी मनुष्य हैं वो कितना भी ये कहें कि भाई हमें इंद्रियों के ऊपर पूरा संयम है, पूरा कंट्रोल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंद्रिय भोग की जो लालसा है उनके अंदर बनी रहती है। और अगर वो ना बनी रहे, इसका मात्र एक ही उपाय है कि वो सारी इंद्रियों के ऊपर संयम रखें, उनके ऊपर कंट्रोल रखें और भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। भक्ति मार्ग पे चलने से जिस प्रकार से उत्तम रस की अगर प्राप्ति हो जाए आपको, तो जो नीचे की चीज़ें होती हैं वो निरस लगेंगी। अगर आपको जीवन में बहुत ऊंचा स्तर प्राप्त हो जाए तो नीचे स्तर पे आप कभी नहीं देखेंगे। अगर इंसान नीचे स्तर पे है तो नीचे स्तर से वो अपने से जस्ट ऊपर वाले को देखेगा, लेकिन अगर वो सर्वोच्च स्थान पे अगर पहुंच जाए तो फिर वो बाकी चीज़ें, उसको अभिलाषा उसके मन में नहीं होगी उनको पाने की। ये ठीक वैसा ही है कि अगर आप अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये भौतिक जगत मेरे लिए निरस है, इसका मेरे लिए कोई औचित्य नहीं है। ये सारी जो इच्छाएं हैं, ये सारी जो इंद्रिय प्राप्ति के लिए लोग जो लगे हुए हैं भौतिक रूप से, ये सब निरर्थक है। लेकिन ऐसा जब भी हमें प्राप्त होगा जब हम कुछ ऊंचाई पर पहुंचेंगे। ऊंचाई का संबंध यहाँ पर किसी ऊंचे स्थान से नहीं, बल्कि जो बुद्धि, जो चेतना है, चेतना को जागृत करने से है, चेतना के अंदर बल लाने से है, उसको एकाग्र करने से है और भक्ति मार्ग पे चलने से है। तो भक्ति मार्ग पे अगर हम चलेंगे, भक्ति मार्ग एक सुगम मार्ग है जिस पर अगर हम चलें उस मार्ग पे, तो हम इस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। 60वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इंद्रियां हैं उन्हें तुम कमजोर मत समझो। कितना भी लोग सोचे कि हमने तो इन्हें वश में कर लिया है, लेकिन इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, इतनी वेगवान है। वेगवान मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा गति है। वो इतनी वेगवान है कि बलवान से बलवान जो पुरुष होता है उसकी बुद्धि को भी हर लेती हैं, उसे भी अपने मोह में फंसा लेती हैं, उसे भी अपने अंदर जकड़ लेती हैं। इस संदर्भ में एक वाक्य भी कहा गया है कि जो परम साधु और भक्त यमुनाचार्य जी थे, उन्होंने कहा है कि मैं जब से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा हूँ तब से मुझे स्त्री संग और भी बहुत सब, जैसे कि क्रोध, काम, इच्छा, ईर्ष्या, ये सब मुझे अब मेरे अंदर नहीं रह गई हैं। जब से मैं भक्ति मार्ग पे आया हूँ, जब से मैं भगवान श्री कृष्ण के अंदर
उनके अनुगत हुआ हूँ, उनकी शरण में गया हूँ, उनका दास बना हूँ, तब से मुझे बाकी सब चीज़ें निरस लगने लगी हैं, मेरी बुद्धि स्थिर हो गई है। इस तरह की चीज़ें वो यमुनाचार्य जी जो हैं वो बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि इंद्रियां अगर हमें अपने वश में करनी है, कंट्रोल करनी है, तो अध्यात्म और भक्ति, जिसमें भक्ति जो है वो आम इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा सरल मार्ग है, इस पे चलने से हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। 61वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में करके मुझ में अपना ध्यान लगाता है, संयम बरत के अपनी चेतना मुझ में लगाता है, उसकी बुद्धि सदा ही स्थिर रहती है। अच्छा, इसके लिए एक वाक्य भी बताया गया है, एक प्रसंग भी बताया गया है दुर्वासा ऋषि और महाराज अम्बरीक का। दुर्वासा ऋषि जो थे और अम्बरीक जो महाराजा अम्बरीश जो थे, उन दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हो गई, कुछ बात हो गई। और कहने के लिए दुर्वासा ऋषि थे और महाराजा अम्बरीश जो थे वो किसी भक्ति योगी से कम नहीं थे, वो भी भगवान विष्णु के बहुत ज़्यादा बड़े भक्त थे। तो उनके बीच में जब कुछ बात हुई और तो उन्होंने सबसे ज़्यादा, महाराजा जो अम्बरीश थे, महाराजा होते हुए भी उन्होंने दुर्वासा ऋषि की सारे जो कष्ट थे, सारी जो बातें थी वो सही। उनमें सहने का संयम इसीलिए ही आ पाया क्योंकि उन्होंने अपनी सारी इंद्रियां जो थी वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रखी थी उनके हिसाब से। और लास्ट में जो विजय होती है वो भी महाराज अम्बरीश की ही होती है, दुर्वासा ऋषि की नहीं होती है। तो जो महाराजा अम्बरीश हैं वो कहते हैं कि मैंने प्रत्येक क्षण अपने जीवन का, अपनी जो बुद्धि है वो भगवान जो श्री हरि हैं उनके ज्ञान को पढ़ने में, इस चीज़ में लगा दी। अपनी आँखें हैं जो भगवान की जगहों को भ्रमण करने में लगाया। अपनी जो जीवा है उसको भगवान की चीज़ों का जो स्वाद होता है उसको पाने में लगाया। उनकी कथा कहने में लगाया, कानों को कथा सुनने में लगाया। जब भी हाथ उठें तो भगवान के काम के लिए उठें। जब भी मैं जागूं, जब भी मुझे स्मरण आए तो सबसे पहले भगवान का ही आए। जब भी मैं किसी से कुछ बोलूं तो भगवान के निमित्त ही बोलूं या भगवान की बातें ही बोलूं, भगवान की कथा प्रसंग ही बोलूं। जब भी मैं कुछ सुनूं तो ऐसी चीज़ें ही सुनूं। जब भी मैं कुछ चीज़ों को स्पर्श करूं तो भगवान के लिए ही वो होनी चाहिए। यानी उन्होंने अपने पूरे जीवन में जो सेंटर था, वो जो केंद्र था, वो भगवान विष्णु को रखा। और भक्ति के रास्ते पे चलते हुए दुर्वासा ऋषि से भी उन्होंने विजय प्राप्त इसीलिए ही की क्योंकि उनकी बुद्धि को दृढ़ता और स्थिरता इसलिए ही आ पाई क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया, साथ ही भक्ति के मार्ग में चलते हुए। 62वें श्लोक में कहा जाता है कि इंद्रिय विषयों में चिंतन करने से, चिंतन मतलब होता है विचार करने से, सोचने से, उसमें आसक्ति आ जाती है, इंसान उसी की तरफ ही आकर्षित होता है। और आसक्ति आने से उसमें फिर काम, और काम के बाद फिर क्रोध प्रकट होता है, मतलब हम उसी भंवरजाल में फंस जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जो चंचल जो मन है उसे किसी न किसी काम में लगाए रखना चाहिए। और वो काम भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा अच्छा हो ही नहीं सकता है। हमें अगर ऊंचाइयों पर जाना है, एकाग्रता अपने जीवन में लानी है, बुद्धि को स्थिर करना है, अपने मन के अनुगत ना होके, मन का दास ना बन के मन को अगर अपना दास बनाना है तो पहले हमें भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का दास बनना होगा, उनकी भक्ति करनी होगी भगवान श्री कृष्ण की। और ये सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका है। अगर हम अपनी बुद्धि को ऐसे ही खुला छोड़ दें तो बुद्धि फिर से हमें कुमार्ग पर ले आती है, फिर से हमें वही सब करने की सलाह देती है जो हमारे लिए उचित नहीं है। भौतिक संसार में काम, क्रोध, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इनके ऊपर हम जितनी जल्दी हो सके विजय प्राप्त कर सके उतना अच्छा है। विजय ना प्राप्त कर सके तो कम से कम ये चीज़ें हमारे वश में हों। 62वें श्लोक पे ही आज हम हमारा गीता का जो ज्ञान है वो यहीं पर ही रोकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो में यहीं पे अभी तक बने हुए हैं, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए बहुत सारे जन हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब करने से जैसे ही मैं कोई ना कोई वीडियो अच्छी डालूंगी आप तक पहुंच जाएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हम यहाँ पे बहुत सरल भाषा में गीता को जो है सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने जीवन में किस तरह से उसे उतार सकते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो देख रहे हैं। तो सभी को मेरी तरफ से राधे राधे।